गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म देवनर्सिंग क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। तो हम आज पढ़ेंगे ग्लासकोमा स्केल। क्या पढ़ेंगे हम? ग्लासकोमा स्केल। ग्लासकोमा स्केल को ही हम GCS स्केल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? GCS स्केल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें मेनली जो होता है, जो GCS जो स्केल होती है, इसमें मेनली जो काम होता है वो होता है असेसमेंट ऑफ, क्या होता है? असेस द लेवल ऑफ कॉन कॉन्शियसनेस। हम क्या चेक करते हैं? पेशेंट का जो पेशेंट होता है, पेशेंट का क्या करेंगे हम? लेवल चेक करेंगे कि कॉन्शियसनेस है, अनकॉन्शियसनेस है या कोमा में है। बात समझ में आ रही है? तो हम ये जो स्केल होती है ये हॉस्पिटल में यूज़ की जाती है या आप स्टडी लेवल पे यूज़ करते हैं कि ग्लासकोमा स्केल क्या होती है। तो ग्लासकोमा स्केल होती है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस मीन्स पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, अनकॉन्शियस मीन्स पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बाकी एक्टिविटी चल रही है। और कोमा में पेशेंट क्या होता है कि कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो इसके थ्री कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं इसमें? मेनली जो होते हैं थ्री थ्री इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कंपोनेंट। ठीक है, तो थ्री कंपोनेंट कौन से होंगे आपके? एक आई ओपनिंग होती है, आई 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 रिस्पॉन्स, है ना? आई रिस्पॉन्स। दूसरा होता है आपका वर्बल रिस्पॉन्स। देन थर्ड होता है मोटर रिस्पॉन्स। क्या होता है? मोटर रिस्पॉन्स। आई ओपनिंग मीन्स आई के द्वारा हम क्या करेंगे? कोई स्टिमुलेशन या आई ओपनिंग, पेशेंट को बोलेंगे आप आंखें खोलिए, या हम बोलेंगे कोई पेनफुल स्टिमुलेशन के द्वारा हम देखेंगे या आई ओपनिंग नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ऐसे वर्बल हम पूछेंगे, बात करेंगे, क्या फीडबैक दे रहा है, पेशेंट नहीं दे रहे, इसका मीन्स क्या हो रहा है? वर्बली वो बात नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मोटर रिस्पॉन्स मीन्स उसकी एक्टिविटीज देखेंगे कि फ्लैक्शन या डी डी कैरेब्रेट या तो फैसिक नो मोटर रिस्पॉन्ड वगैरह जो होता है वो भी नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे? जो ग्लासकोमा स्केल है इसमें सबसे मेनली तो हमने कॉन्शियसनेस चेक करते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का देखते हैं। देन इसके अंदर क्या होते हैं? तीन मेनली कंपोनेंट, तीन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं? पूरी ग्लासकोमा स्केल को बनाता है या उससे कनेक्टेड होता है। तो बात करें हम आई रिस्पॉन्ड, वर्बल रिस्पॉन्ड और मोटर रिस्पॉन्ड, तो इसे शॉर्टकट में हम याद रख सकते हैं EVM। आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन वगैरह होता है, ठीक है, जब भी इलेक्शन वगैरह चलते हैं तो हम कौन सी मशीन का यूज़ करते हैं? EVM मशीन का। बात समझ में आ रही है? तो आपको याद रहेगा। तो EVM जो होता है, बात समझ में आ रही है? तो इसमें जो ग्लासकोमा स्केल जो होती है इसमें क्या होता है? मैक्सिमम स्कोर जो होता है इसमें क्या होता है? स्कोरिंग की जाती है। ठीक है, पेशेंट के द्वारा जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं तो उसे स्कोरिंग बोलते हैं। तो स्कोरिंग क्या होती है? मैक्सिमम स्कोरिंग की बात करें, मैक्सिमम स्कोरिंग की बात करें तो कितना होता है? 15 होती है। कितनी होती है? नंबर में 15 होती है। और मिनिमम की बात करो, मिनिमम कितनी हो सकती है इसकी? तो मिनिमम होती है 3। जब 3 आता है तो इसे बोलते हैं कोमा। क्या बोलते हैं इसको? कोमा। ठीक है, और ये जो 15 आता है इसमें क्या होता है? पेशेंट नॉर्मल है, मतलब इनका जो लेवल है वो कॉन्शियसनेस है। इसमें क्या होगा? अनकॉन्शियसनेस मीन्स पेशेंट क्या करेगा? रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो बात करें सबसे पहले आई की बात करें तो आई में हम क्या करते हैं?
नंबर में इसमें भी कितने होंगे, 4 होते हैं। बात समझ में। सबसे फर्स्ट की बात करूं तो आई ओपनिंग, जिसको बोलते हैं आप स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग। बात समझ में आ रही। तो ये नंबर इसको दिया जाता है 4 नंबर दिया जाता है। कितना नंबर दिया जाता है, 4 नंबर। जो थर्ड नंबर का होता है उसे बोलते हैं आई ओपनिंग। जो थर्ड नंबर का होता है उसे बोलते हैं हम आई ओपनिंग। और ओपनिंग के साथ में विथ साउंड, जैसे ही हम बोलेंगे कि आप आई ओपन करिए, तो जैसे साउंड जाएगा वो आई ओपन करेगा, इसे थर्ड नंबर पे देते हैं। और जो सेकेंड नंबर होता है इसमें भी आई ओपनिंग होती है। क्या होती है, आई ओपनिंग विथ पेनफुल स्टिमुलेशन। किसके साथ होती है, पेनफुल स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन मतलब किसी चीज से आप क्या कर रहे हैं, वहां पर पेन रिलीज कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करेगा, आई ओपन करेगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका 2 नंबर। बात समझ में आ रही। और नो आई ओपनिंग, आई ओपनिंग जिसमें नंबर हम कितना दे देंगे, 1 नंबर देंगे। बात समझ में आ रही। इसी तरीके से हम नेक्स्ट की बात करें, वर्बल की। क्या बात करेंगे, वर्बल की। यहाँ पर लिखता हूं मैं, आपका सेकेंड वाला जो रहेगा वो होगा वर्बल, वर्बल रिस्पॉन्स। मतलब हम बोलकर क्या पेशेंट एक्टिविटी कर रहा है, क्या हमसे बात कर रहा है, या कोई कंफ्यूजन है, या मीनिंगलेस हो रहा है, मतलब मीनिंगलेस कंफ्यूजन आ रही है, या इनकम्प्रेहेंसिव साउंड आ रहा है, या वो किसी भी टाइप से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे हम, क्या देखेंगे कि पेशेंट फुल्ली टॉकिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, फुल्ली टॉकिंग। जब पेशेंट फुल्ली टॉकिंग करता है तो उसे नंबर दे देते हैं हम 5। कितना नंबर देंगे हम, 5 नंबर देंगे। बात समझ में आ रहा है। दूसरा होता है, दूसरे की बात करें हम, ठीक है, तो दूसरा होता है कंफ्यूजन। क्या होता है, कंफ्यूजन कन्वर्सन, ठीक है। जब भी वो बोलेगा तो वो क्या कंफ्यूज होके कन्वर्स करेंगे, मीन्स आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, कंफ्यूज्ड कन्वर्सन, ठीक है। ये नंबर दे देंगे हम इसे, 4 नंबर देंगे। कितना नंबर देंगे, 4। फिर थर्ड नंबर पे आएगा मीनिंगलेस कन्वर्सन। क्या होता है, मीनिंगलेस कन्वर्सन, ठीक है। क्या होंगे इसमें, मीनिंगलेस कन्वर्सन। बात समझ में आ रही। ये होता है थर्ड, ये 4, ये 5th। सेकेंड नंबर पे क्या आएगा आपका, सेकेंड नंबर पे इनकम्प्रेहेंसिव साउंड, इनकम्प्रेहेंसिव साउंड। ये कौन से नंबर पे आएगा, 2। और जो 1 नंबर पे आता है नो वर्बल रिस्पॉन्ड, मतलब वो किसी भी टाइप से क्या कर रहा है, 4 और ये 5वां नंबर, नो वर्बल रिस्पॉन्ड। नंबर में 1। बात समझ में आ रही है, 2 1 समझ में आए। जो वर्बल होता है, वर्बल में जब फुल्ली हम बात करते हैं पेशेंट से, या कभी ऐसी कंडीशन आती है, सिचुएशन आती है, तो फुल्ली बात कर रहा है पेशेंट, प्रॉपरली हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है, प्रॉपरली वर्बल करके बता रहा है, तो नंबर कितने देंगे हम, 5 देंगे। और कंफ्यूज्ड कन्वर्सेशन मतलब हम पूछ कुछ और रहे हो, बता कुछ और ही रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, तो नंबर देंगे हम 4।
और मीनिंगलेस कन्वर्जन मतलब हमने पूछा कुछ और मैंने पूछा टाइमिंग और वो बता रहे हैं कि दिन का, तो ये क्या हो जाएगा मीनिंगलेस, मतलब उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो हम नंबर देते हैं 3। ठीक है। इनकम्प्रहेंसिव साउंड मीन्स जो साउंड आ रहा है उसका प्रॉपरली नहीं आ रहा, मतलब समझ में नहीं आएगा हमें। ठीक है, तो उसको नंबर देते हैं 2। और नो वर्बल मीन्स नंबर हम क्या देंगे A। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर का जो था वो था आपका मोटर रिस्पॉन्ड। क्या था? मोटर रिस्पॉन्ड। मोटर रिस्पॉन्ड मीन्स होता है कि जो आपका फ्लैक्शन है, जो एक्टिविटीज है वो प्रॉपरली पेशेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले कि कमांड्स, कमेंट, ओबे क्या होता है? सबसे पहला इसमें जो आएगा वो होता है कमेंट, ओबे। मतलब हमने जैसे ही बोला, पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया, तो क्या हो रहा है, मतलब एक्टिविटीज की, तो क्या कर रहा है, जैसे ही बोला वो कमेंट, मतलब वो आज्ञा मान रहा है, मीन्स वो हमारी बात समझ रहा है, और वो एक्टिविटी कर रहा है, तो उसे हम नंबर देंगे 6। कितने नंबर देंगे हम? नंबर 6 देंगे। फिर नेक्स्ट होता है, दूसरे नंबर पे आता है फ्लैक्शन। क्या होता है? फ्लैक्शन। ठीक है, विथ पेनफुल स्टिमुलाई। पेनफुल क्या करेंगे? पेनफुल स्टिमुलाई। ठीक है, स्टिमुलाई। बात समझ में आ रही है? इसको देंगे हम नंबर 5 देंगे। कितना देंगे? नंबर 5 देते हैं। बात समझ में आ रही है? थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? नॉर्मल फ्लैक्शन। कैसा? नॉर्मल फ्लैक्शन, जिसका नंबर देंगे हम 4 नंबर देंगे। ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो आता है, इसमें आता है डिकॉर्टिकेट। बात समझ में आ रही है? डिकॉर्टिकेट, जिसको हम बोलते हैं फ्लैक्सर। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैक्सर बोलते हैं, फ्लैक्सर। ठीक है, इसको नंबर देंगे हम 3 नंबर। कितना नंबर दिया आपने? 3 नंबर दिया। फिफ्थ नंबर पे क्या आता है? डी सेरेब्रेट। क्या देते हैं? डी सेरेब्रेट। ठीक है, जिसमें क्या करेगा पेशेंट? एक्सटेंशन। क्या करता है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। ठीक है, जो नंबर कितना देंगे हम इसको? नंबर 2 देंगे। और जो एक नंबर होगा, जो 6 नंबर पे पॉइंट आ रहा है आपका, फैसिट। क्या होता है? फैसिट को ही बोलते हैं एटोनिक। क्या बोलते हैं उसको? एटोनिक मीन्स किसी भी टाइप का इसके अंदर क्या हो रहा है कि मूवमेंट नहीं कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं नो मोटर रिस्पॉन्ड। बात समझ में? नंबर 1 देंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक बार मैं फिर से वर्बली समझा देता हूँ। ठीक है, ग्लासकोमा स्केल को हम क्या बोलते हैं? GCS स्केल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करते हैं कि पेशेंट का क्या लेवल है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हमने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को देख रहे हैं, तो इसमें मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन से 3 कंपोनेंट होते हैं? आई रिस्पॉन्ड होता है, वर्बल रिस्पॉन्ड होता है, देन मोटर रिस्पॉन्ड होता है। बात समझ में आ रही है? ये तीनों रिस्पॉन्स करते हैं कि ये तीनों क्या कर रहे हैं? प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम जो स्कोरिंग देते हैं, मैक्सिमम हम तो कितने देते हैं? 15 देते हैं। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। और मिनिमम जो नंबर होगा, मिनिमम वो होता है नंबर 3 होता है।
जिसमें कोमा में चला जाता है पेशेंट, किसमें जा सकता है, कोमा में। बात समझ में आ रही है। तो हम लेवल देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आई रिस्पॉन्ड, आई रिस्पॉन्ड मतलब आंखों के द्वारा क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो पेशेंट को जैसे ही हमने बोला कि स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग करिए, तो पेशेंट आई ओपनिंग कर रहा है तो हम उसे 4 नंबर देते हैं। आई ओपनिंग विद साउंड मतलब जैसे ही हमने बोला और उसके द्वारा इन्हें क्या किया, आई ओपन की, तो उसे हम नंबर देते हैं 3। और आई ओपनिंग जिसके साथ में पेनफुल, जब पेशेंट आई ओपन नहीं कर रहा है, हमने उसमें कुछ स्टिमुलाई क्या किया, हमने इंजेक्ट या टच किया या पेन राइज किया वहां पर, फिर पेशेंट खोलता है तो उसमें देते हैं नंबर 2। ठीक है। और नो आई ओपनिंग मीन्स हमारे बोलने पर, हमारे टच करने पर भी पेशेंट ओपन नहीं कर रहा है तो हम नंबर देते हैं 1। ठीक है। उसी तरीके से हम वर्बल रिस्पॉन्ड को भी चेक करते हैं। किसको, वर्बल रिस्पॉन्ड की बात करें तो वर्बल रिस्पॉन्स में फुल्ली टॉकिंग कर रहा पेशेंट, जब हमसे बात कर रहा है, पेशेंट हमें बता रहा है, हमें हमसे टॉकिंग कर रहा है, तो हम नंबर देते हैं 5। बात समझ में आ रही। फिर नेक्स्ट आता है कंफ्यूज्ड कन्वर्सन, मतलब पेशेंट क्या हमसे बात कर रहा है और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो हम नंबर देते हैं 4। मीनिंगलेस कन्वर्सन मतलब हम कोई चीज को अप्लाई करते हैं या कोई चीज हम बोलते हैं, पेशेंट उसका अपोजिट फीडबैक दे रहा है, इसका मतलब है कि वो मीनिंगलेस बात कर रहा है, मतलब उसे हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, तो हम नंबर देते हैं 3। और इनकम्प्रहेंसिव साउंड जो मतलब उनका साउंड प्रॉपरली हमें वॉइस समझ में नहीं आ रही या वॉइस प्रॉपरली वो उनकी बन नहीं पा रही है, मतलब वर्बली वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो नंबर देते हैं 2। और लास्ट वाला होता है नो वर्बल रिस्पॉन्ड मीन्स कि उसे नंबर देते हैं 1 कि वो किसी भी टाइप से हमें बता नहीं पा रहा, मतलब उसकी वॉइस नहीं निकल रही है, बोल नहीं पा रहा है पेशेंट। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट मोटर रिस्पॉन्ड, मोटर रिस्पॉन्ड में क्या करेंगे, पेशेंट अपनी एक्टिविटी को शो करेगा। तो पेशेंट एक्टिविटी को शो, जैसे ही हमने कोई कमांड किया या उन्हें कोई चीज बोली कि आपको खड़ा होना है, पेशेंट उसका रिस्पॉन्ड दे रहा है, मीन्स नंबर दिया हमने 6। ठीक है। बात समझ में आ रही है। और फ्लेक्शन विद पेनफुल स्टिमुलाई जब हम करते हैं तो नंबर देते हैं 5, है ना। बात करें हम कि पेशेंट को बोला खड़े हो जाओ, पेशेंट खड़ा नहीं हो रहा है, हमने कोई पेनफुल स्टिमुलाई टच किया तो पेशेंट वहां पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो फ्लेक्शन कर रहा है, एक्सटेंशन फ्लेक्शन या फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहा है, तो पेशेंट को हम देते हैं नंबर 5। ठीक है। और नॉर्मल फ्रैक्शन को देते हैं हम नंबर 4। ठीक है। डिकॉर्टिकेट मतलब नॉर्मली फ्रैक्शन कर रहा है, हमने बोला और उन्होंने कर दिया तो हम नंबर 4 देंगे। डिकॉर्टिकेट मतलब फ्लैक्सर जो होता है उसमें देते हैं नंबर 3। बात समझ में आ रही है, मतलब बहुत टाइम से कर रहा है फिर धीरे से कर रहा है, उसमें हम नंबर देंगे 3। और डी सेब्रेट जो होता है एक्सटेंशन में क्या करेंगे, नंबर देंगे हम 2। ठीक है। और फैसिट मीन्स होता है कि एटोनी मीन्स कोई भी इसमें टोन नहीं होंगी मसल्स के अंदर की, फ्लैक्शन एक्सटेंशन नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसे बोलते हैं नो मोटर रिस्पॉन्ड, जो नंबर देते हैं हम ए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हमने कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है पेशेंट, तो एक ये हो गया, एक और एक, तो टोटल कितना हो रहा आपका, मिनिमम 3। तो पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मीन्स अनकॉन्शियस है, कोमा में पेशेंट जा चुका है। ठीक है। जब 6 नंबर दे रहे हैं हम, 4 नंबर दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, 5 4 9 और 9 और 6 15, तो मैक्सिमम जो नंबर होंगे नॉर्मली 15 होते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ में क्लास को एंड करता हूँ। आई होप यू कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।